नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं वनवर्ल्डन्यूज़.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में सुनेंगे एक रोचक सी कहानी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के सक्सेस उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शनिवार 22 फरवरी 2025 है। फागुन का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी दोपहर 1:19 तक, उसके बाद में दशमी। ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा शाम 5:40 तक, उसके बाद में मूल। हर्षण योग रहेगा दोपहर 11:56 तक, उसके बाद में वज्र योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। दिशाशूल रहेगा पूर्व। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनेंगे। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। शरीर में चुस्ती और स्फूर्ति रहेगी और काम में मन लगेगा। लेखन के कार्यों में रुचि रहेगी। हर कार्य में सफलता हाथ आएगी। मौके का लाभ उठाइए। सेहत का ख्याल रखें। वृषभ राशि, एक अच्छे वक्ता के रूप में आपकी प्रतिभा उभर कर आएगी। जिन लोगों का फाइनेंस से संबंधित व्यवसाय है उनको आज लाभ होता दिख रहा है। पुरोहित, ज्योतिषी, कथावाचक, एक्टर, सिंगर, पोएट, इन सब के लिए दिन लाभकारी रहेगा। मिथुन राशि, अपने मन के विचारों से की गई रिसर्च सक्सेसफुल रहेगी। अपने कार्य कौशल में सुधार आएगा। शारीरिक बदलाव आ सकते हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर कुछ विचार कर सकते हैं आप। शिक्षक अपने कौशल को सुधारने के लिए किसी कार्यशाला में भाग ले सकते हैं। कर्क राशि, गुप्त योजनाओं से समस्या आ सकती है और जालसाजी में फंसने से और निवेश का धन वापस न मिलने से निराशा हाथ आ सकती है। चीजें रखकर भूल सकते हैं आप। सिंह राशि, प्रियजनों की वजह से आज धन आगमन के स्रोत बनेंगे। खान पान का ध्यान रखें। पाचन तंत्र आज कमजोर रह सकता है। कन्या राशि, प्रमोशन के योग बनते दिख रहे हैं। कोई नाम और शोहरत वाली नौकरी आज हाथ आ सकती है। मेहनत से कार्य सफल होंगे। कार्यकुशलता में सुधार आएगा। तुला राशि, गुप्त प्रेम की योजना बना सकते हैं। जो लोग प्रेम में हैं वो प्रेम एक तरफा हो सकता है। किसी बिछड़े हुए व्यक्ति से पुनः मिलन हो सकता है। कलात्मक शिक्षा से नाम हो सकता है। अनजान व्यक्तियों से शारीरिक संबंध बन सकते हैं। धर्म के कार्यों में मन लगेगा। पुरातत्व विभाग के लोगों का दिन अच्छा जाएगा। वृश्चिक राशि, लालच आज आप पर हावी हो सकता है। कोई आलीशान घर बना सकते हैं या उसकी प्लानिंग भी कर सकते हैं आप। सफलता पर उपहार मिल सकते हैं। आज मन चाहे मित्र मिलने आपके घर आ सकते हैं। वाहन का इंश्योरेंस करा सकते हैं आप। धनु राशि, सरकार से अप्रूवल मिल सकता है। जीवन साथी से व्हाट्सएप पर चैट हो सकती है। किसी खास पदवी के लिए एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर मिल सकता है। अपनी शानो शौकत के बल पर बिजनेस कर सकते हैं आप। मकर राशि, किसी प्रतियोगिता में सफलता के कारण धन लाभ हो सकता है। किराए से धन लाभ होता दिख रहा है। पैतृक संपत्ति से भी धन लाभ। ईमानदारी से धन लाभ। लाभ का दिन है, आनंद उठाइए। कुंभ राशि, कला, खेल, धर्म के क्षेत्र में मन लगेगा। प्रेम प्रसंगों के अवसर हाथ आएंगे। मान सम्मान मिलेगा। नकारात्मक विचारों से दूर रहें। मनपसंद के कार्यों में दिन बिताएं। मीन राशि, ऑटोमोबाइल से लाभ। मनपसंद की वस्तुओं में निवेश कर सकते हैं। चीजें छुपा सकते हैं। किसी विदेशी को जीवन साथी बनाने का मन बना सकते हैं या किसी गैर जात में विवाह करने का मन बना सकते हैं। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। रविवार की सुबह एक अमीर आदमी अपनी बालकनी में धूप और कॉफी का आनंद ले रहा था। तभी उसे एक छोटी सी चींटी नजर आई जो कि अपने आकार से कई गुना बड़ा पत्ता लेकर बालकनी के एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही थी। आदमी ने उसे ध्यान से देखने लगा। वह देख रहा था कि चींटी को अपनी इस यात्रा के दौरान कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। कई बार झुकना पड़ रहा है, मुड़ना पड़ रहा है, लेकिन वह लगातार अपने गंतव्य की ओर बढ़ती चली जा रही थी। तभी उसे एक जगह फर्श में दरार दिखी। वह थोड़ी देर रुकी, सोच विचार करने लगी और फिर उसने दरार के ऊपर वही बड़ा पत्ता डाल दिया जिसे घसीटते हुए वह लिए जा रही थी। उस पत्ते के ऊपर चलकर उसने दरार पार की। फिर उसने पत्ते को दूसरी तरफ से उठाया और अपनी यात्रा दोबारा शुरू कर दी। आदमी चींटी की चतुराई से मोहित हो उठा। इस घटना ने उसे विस्मय में डाल दिया और उसे सृष्टि के चमत्कार पर चिंतन करने के लिए मजबूर कर दिया। उसने निर्माता की महानता को देखा। उसकी आंखों के सामने संसार का ये छोटा सा प्राणी था। एक ऐसा प्राणी जो कि आकार में तो छोटा किंतु फिर भी विश्लेषण करने में, चिंतन करने में, तर्क करने में, अवसर तलाशने में, राह खोजने में और बाधाएं दूर करने की मानसिक क्षमता से लैस था। थोड़ी देर बाद उस आदमी ने देखा कि चींटी अपने गंतव्य तक पहुंच गई है।
वहाँ फर्श में एक छोटा सा छेद था जो कि उसके भूमिगत आवास का प्रवेश द्वार था। चींटी उस बड़े पत्ते को छोटे से छेद में ले जाना चाहती थी, किंतु कैसे ले जा सकती थी? जिस पत्ते को वह इतनी कठिनाई और सावधानी से गंतव्य तक लाने में कामयाब रही थी, उसे अब जमीन के भीतर नहीं ले जा पा रही थी। अंततः उसने पत्ते को वहीं छोड़ दिया और खाली हाथ अपने घर में चली गई। उस नन्हे प्राणी ने इस श्रम साध्य और चुनौतीपूर्ण यात्रा को शुरू करने से पहले अंत के बारे में नहीं सोचा था। अंत में वही बड़ा पत्ता उसके लिए एक बोझ से ज़्यादा कुछ नहीं था। अब उस चींटी के पास अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसे पीछे छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आदमी ने उस दिन एक महान सबक सीखा। यही हमारे जीवन का भी सच है। हम अपने परिवार की चिंता करते हैं, अपनी नौकरी की चिंता करते हैं, हम चिंता करते हैं कि अधिक पैसा कैसे कमाया जाए। हमें चिंता है कि हमें कहाँ रहना चाहिए, किस तरह का वाहन खरीदना चाहिए, किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, कौन से गैजेट अपग्रेड करने हैं, वगैरह वगैरह। हम अपने जीवन की यात्रा में ये महसूस ही नहीं करते हैं कि ये सब केवल बोझ हैं, जिन्हें हम अत्यधिक सावधानी और खोने के डर से ढोए चले जा रहे हैं। हम अंत में केवल यही पाते हैं कि आखिरकार ये सब बेकार हैं, हम इन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते और तब हम इन्हें छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। जीवन की यात्रा का आनंद लें। कल की चिंता में आज की खुशियों को व्यर्थ ना करें। जिसे घसीटे लिए जा रहे हैं वह सिर्फ बोझ ही है। सदैव प्रसन्न रहें। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। वर्ष 2025-26 में परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। इस वर्ष ऑफिस में आपकी प्रमोशन हो सकती है। अगर आप लोन लेना चाह रहे हैं तो लोन आसानी से मिल जाएगा। प्रेम संबंधों में और मधुरता आएगी। शादी हो सकती है, परिवार में खुशियां आ सकती हैं। अगर आप बहुत समय से वाहन लेने की सोच रहे हैं तो मनोकामना पूरी होती दिख रही है। इस समय में घर बदलने का अच्छा अवसर मिल सकता है या घर में रेनोवेशन या एक्सटेंशन भी करा सकते हैं। माँ की सेहत के साथ साथ अपनी भी सेहत का ख्याल रखें। किसी भी दुविधा के समय अपनों से विचार विमर्श करके ही निर्णय लें। बात करते हैं साल भर के उपायों की। माँ की सेवा कर प्रतिदिन उनका आशीर्वाद लें। शुक्रवार को छोटी कन्याओं को सफ़ेद मिठाई बांटें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें अथवा सुनें। प्रतिदिन ओम गृणी सूर्याय नमः जपते हुए सूर्य को अर्घ दें। अगर मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.